नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। विदेश के कुछ अखबार कुछ ऐसा शोषा छोड़ते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो प्रोपेगेंडा के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस प्रोपेगेंडा में कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्तियों के बीच नहीं, समाज के बीच में नहीं, दो देशों के बीच संबंध खराब हो जाते हैं या कुछ लकीरें खिंच जाती हैं। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिकन्स को यह पता चल गया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी आतंकी है, अमेरिका और कनाडा का नागरिक है, फर्स्ट नागरिक वो अमेरिका का है। वो अमेरिका में जिस समय प्रवास कर रहा था, भारतीय खुफिया एजेंटों ने उसके हत्या की साजिश रची थी और अमेरिका के CIA और वहां के कुछ खुफिया संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से उस पूरे षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। यह फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट थी। सवाल यह है कि अमेरिका को क्या सचमुच में गुरपतवंत सिंह पन्नू के हत्या के जानकारी मिली थी, और क्या जानकारी मिली तो उसमें भारत के खुफिया एजेंटों का हाथ था, यह भी जानकारी मिली, और अगर मिली तो क्या अमेरिका ने भारत के साथ इस पूरे खबर को साझा किया? यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको बाद में बताएंगे कि हम ये तीनों बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के हवाले से जो खबर दी कि जब हत्या की ये स्थिति बनाई गई, षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश की गई, बहुत नजदीक पहुंच गए थे भारतीय खुफिया एजेंट जो गुरपतवंत की हत्या करना चाहते थे, उसकी जानकारी पूरी तरीके से अमेरिका के खुफिया सूत्रों को मिली। जब मिली तो उन्होंने उसकी पूरी जानकारी ली और जानकारी को साझा किया। ये फाइनेंशियल टीम का कहना है, फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि ये साझा किया गया। तब भारत ने ये कहा कि हाँ, हम इसकी जांच करवाते हैं, लेकिन भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि जो अमेरिका के इस तरह के इनपुट्स होते हैं, भारत उनको महत्व देता है। क्यों महत्व देता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद को खत्म करने पर एक समझौता हुआ है और दोनों रणनीतिक सहयोगी हैं, और इसमें एक क्लॉज है। उस क्लॉज के मुताबिक अगर इस तरीके से किसी के देश में कोई षड्यंत्र हो रहा हो, चाहे उस देश से उसका कोई रिलेशन ही क्यों ना हो, उसकी जानकारी दोनों एक दूसरे को देंगे। इसलिए फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि जब यह जानकारी अमेरिका की तरफ से दी गई तो भारत ने इसका जवाब दिया। सवाल यह है कि यह सारी जानकारी मिलने के बाद, यह बात तो रही एक पक्ष, हालांकि यह शिगुफा है, हम आपको बाद में बताएंगे कि यह क्यों शिगुफा है। पहली बार निज्जर के मामले में जिस तरीके से संसद से लेकर सड़क तक और वैश्विक मंच पर जहां भी जस्टिन ट्रूडो कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री पहुंचे, निज्जर का मामला उन्होंने उठाया। संसद में विरोधियों के प्रदर्शन के बावजूद, विरोधी पार्टियों के विरोध के बावजूद, निज्जर प्रकरण पर आज भी ट्रूडो वही राग अलाप रहे हैं जैसे कश्मीर पर कोई पाकिस्तानी बेसुरा राग अलापता है। सवाल यह है कि भारत के विदेश मंत्री ने कई बार उनसे प्रमाण मांगे, आज तक वो प्रमाण नहीं दे पाए। प्रमाण तो खैर गुरपतवंत सिंह के तथाकथित इस मर्डर पर जो कि जानकारी फाइनेंशियल टाइम्स दे रहा है, उस पर भी मांग लिया गया है, ऐसा वो फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है। लेकिन सवाल यह है कि निज्जर की हत्या करने पर वो इतना बड़ा मामला उठा गए ट्रूडो और उनके विदेश मंत्रालय ने, और उसके कारण से भारत के साथ संबंध भी खराब कर लिया। तब शायद कनाडा ये सोच रहा था कि दोनों के व्यापारिक रिश्ते खराब होंगे तो भारत बचाव की मुद्रा में आएगा, लेकिन भारत ने बता दिया कि भारत बचाव की मुद्रा में आने वाला नहीं है, क्योंकि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत हम अपने आप को खुद खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो जरूरत हमें आयात की होगी वो हम मंगा सकते हैं दूसरे देशों से, ये संकेत दे दिया। और वीके न्यूज पर हमने आपको कई बार इसके बारे में बताया है कि दलहन के आयात और निर्यात को लेकर के हमेशा कनाडा पर हमारी निर्भरता रहती है, लेकिन उसका पूरा विकल्प भारत ने बना लिया और इसलिए कनाडा को बैकफुट पे आना पड़ा। कुछ ऐसी सुविधाएं भी अब कनाडा दे रहा है, भारत के हिसाब से कर रहा है, और इसलिए भारत कुछ वीजाई सेवा वगैरह के कुछ छूट भी अब देने को तैयार हो रहा है, अभी पूरी तरह से दिया नहीं है। तो कुल मिलाकर के कनाडा को भारत ने जवाब दे दिया। 4 ट्रिलियन पर इकोनॉमी भारत की पहुंचने वाली है। 2027 में हम पूरी तरीके से जर्मनी को पछाड़ देंगे, चौथे नंबर पर आ जाएंगे, और हो सकता है कि जापान के बहुत नजदीक हम 2028 तक आए। लक्ष्य हमारा तीसरी इकोनॉमी बनने का 2030 का है। ये तो कनाडा को भी पता है।
ये अमेरिका को भी पता है। सवाल ये है कि अमेरिका और भारत जब रणनीतिक सहयोगी हैं और कनाडा इतना सब कुछ सुनने के बावजूद निज्जर पर इतना चिल्लाया, लेकिन पन्नू पर वो चुप है। वो इसलिए चुप है क्योंकि 2+2 की एक वार्ता हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, जहां भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ऑस्टिन और दोनों इस तरीके से मिले थे। और आपने देखा होगा कि किस तरह की सहमति हुई थी। उस सहमति के बाद भी दोनों ने एक दूसरे के किसी भी बुरे से बुरे स्थिति में साथ देने का वायदा किया था। ज्यादा समय नहीं बीता, अभी 1 माह का समय बीता है। इसलिए अमेरिका हर कुछ बातों को जानने के बावजूद, अगर कोई इनपुट्स मिला भी हो, अगर फाइनेंशियल टाइम्स का ये शिगुफा है, तो भारत के साथ संबंधों को खराब करने नहीं जा रहा, क्योंकि अमेरिका की यह मजबूरी है कि चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए भारत के साथ उसे आगे बढ़ना होगा। उस भारत के साथ जो सैद्धांतिक मुद्दों पर अपने दोस्त को भी सबक सिखा देता है, उसको पूरी तरीके से सही राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में रूस के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक अंदाज में, मित्रवत अंदाज में जो नेक सलाह दी थी, आज भी वो मौजू है और उसका एक असर अब दिख रहा है। सवाल यह है कि फिर ट्रूडो को संदेश क्या जा रहा है? अगर निज्जर प्रकरण पर जिस तरह से वो बार बार उसी का राग अलापते हैं, अपने को बदला नहीं, और अगर वो चुप हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका ये जानने के बावजूद कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराने की भारतीय एजेंटों ने कोई षड्यंत्र की थी, कोई योजना बनाई थी, अमेरिका इस मामले को संज्ञान में ही लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स का जो दावा है उस पर हम बात कर रहे हैं। हम मानते हैं कि फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं दी गई है फिलहाल, इसलिए यह भी एक शिगुफा ही है, क्योंकि ये ब्रिटिश अखबार का दावा है। लेकिन अमेरिका को भी दो टूक भारत ने कहा होगा अगर उस दावे को देखा जाए, और कनाडा को भी दो टूक कह दिया। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की क्या ऐसी मजबूरी है जो निज्जर पर न चाहते हुए भी वो बोलने के लिए मजबूर है? हमने आपको इसका भी कारण बताया, क्योंकि ट्रूडो की व्यक्तिगत पॉलिटिक्स और उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स में जिस तरीके से खालिस्तानियों का दखल है, वो उस दखल के बगैर अपने पार्टी के वजूद को बचा ही नहीं सकते। इसलिए वो मजबूर हैं, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत को किसी तरीके से संतुलित करके और दोनों के रिश्तों को बेहतर करके रिश्तों को यथावत कर दिया जाए। अमेरिका और भारत के रिश्तों पर भी उसका कोई असर न पड़े, क्योंकि कनाडा और भारत के रिश्ते ज्यादा तल्ख होंगे तो उसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। और तब जब रिश्ते खराब होंगे, उस स्थिति में जबकि चीन सबको पूरी तरीके से चुनौती दे रहा है और वो भी रसिया के साथ मिलकर, तो कुल मिलाकर के अगर अमेरिका ज्यादा इस मामले को तूल नहीं दे रहा, तो फिर कनाडा के प्रधानमंत्री इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और उस सवाल का जवाब हमने भी आपको दिया। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही मामलों में, जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स ब्रिटिश अखबार का दावा है कि भारत के खुफिया एजेंट्स पन्नू की हत्या कराना चाहते थे और अमेरिका ने इसको संज्ञान में ले लिया, और अमेरिका से रक्षा से जुड़े बड़े अधिकारियों ने भारत के सामने ये मुद्दा उठा दिया, तो इसमें तो भारतीयों को खुश होना चाहिए। बहरहाल पन्नू अभी जिंदा है और वो पूरी तरीके से खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहा है। याद करिए 2+2 की जो वार्ता हुई थी, पन्नू का मुद्दा बाकायदा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के समक्ष उठा दिया था। पन्नू पर लगाम कसने को मजबूर अमेरिका भी है, इसलिए ट्रूडो सरकार को यह सोचना ही होगा कि निज्जर का बेसुरा राग वो अलापते रहेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होना होगा। भारत के दुश्मन जहां भी हैं वो अपने अंजाम पर जरूर पहुंचाए जाएंगे, लेकिन भारत पर अनर्गल आरोप अगर लगाना है तो उसके लिए प्रमाण तो देना ही होगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।